मुसलमान भी इनका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मैं हालात जिद्देदार मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा उनके मुनाफा मुसल्लम है, उनके जर्रे का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो दुनिया में ईरानियत, फहशी और बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है, उसकी बुनियादी वजह हालात जदीदा का फरोग है। शैतान ने इंसान के हाथ में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का हथियार देके मुतमईन हो गया। तजुर्बा और तहकीक पे आसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज 70% से ज़्यादा महज बुनियाद पर पजीर हो रही है कि आज बाकायदा टीवी पर ईरानियत, फहशी और बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट के जरिए उनकी तालीम दी जाती है। उन शैतानी हालत के फरूक ने मुकर्रमा मोहतरम रिश्तों की आंखों से शर्म और हया का पानी निकाल कर गले में डाल दिया, बाइज़्ज़त दुरानी और मुआसरती वक़ार खौफ में मिला दिया। अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफत दागदार हो गई, बुलंद बाला वरों के तकों के मीनार में दरारें पड़ गए और जिंदगी भर की नेकनामियों पर बट्टा लगा दिया। आप मुस्लिम मुआसरे का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा वो मासूम बच्चे जिनको कुरान सुनने से वजद आता था, जिनकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं होती थी, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, आज उनको म्यूजिक में वजद आता है, गानों में मज़ा आता है, मौसीकी में सुकून मिलता है। और छोटे छोटे बच्चे कानों में हेडफोन लगा गाने सुनते और झूमते रहते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत हैं जब अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर खुदा देते छीन देते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी बदलाते हैं, यानी अपने आखिरत और बच्चों के आखिरत और मुस्तकबिल दोनों को दावा करते हैं। और जब बच्चे बड़े होकर नाफरमानियाँ करके नाक में दम करते हैं तो वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे को गदा नहीं करती। तो औलाद जब अपने रब की नाफरमान हो तो अपने वालिदैन की फरमाबरदार कैसे हो सकती है। सच को ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने तबले की थाप पर, बाजे की आवाज़ पर, घुंघरू की अनकार पर, रेडियो की आवाज़ पर जुमने वाली माँ के वतन से खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते, बल्कि खुदकार और बदकार और नाफरमान पैदा होते। बुजुर्गों और दोस्तों, गली गली, सड़क सड़क पर सिनेमा पीने के आड़े और ताकीज हमारे नौजवान को तबाह करने के लिए काफ़ी नहीं थे, लेकिन दुश्मनान की रादियत से भी खतरनाक थे। वो चाहते थे हर घर ईरानियत, फहशी और बेहयाई का मरकज़ बन जाए, रिश्तों की तकदीस में पामाली हो गए और एक अजीब आम हो जाए। ना भाई बहन का एहतराम रहे, ना बीवी बेटी का इम्तियाज़ रहे, ना बाप बेटे में फ़र्क रहे। इसलिए उन्होंने टीवी, मोबाइल, इंटरनेट को ईजाद किया। ओ मुसलमानों, ये सब यहूदी की साजिश है, उनसे आगा रहो, उनसे जितना करो। रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत बनी इस्राइल के कदम बे कदम चलेंगी, हत्ता के बनी इस्राइल में किसी ने भी अपनी माँ के साथ आलेना ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत पे ऐसे अपराध पैदा होंगी। और एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी माँ के साथ आलेना ज़िना किया करेंगे। और शायद उधर आ चुका है, आलेना ज़िना ना सही लेकिन गुफ्ते तौर पर हो रही है। अभी हाल ही का एक वाक़या है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ 2 साल से गलत कार्य कर रहा था और मुकाला कर रहा था। जब लड़की आजिज़ हो गई तो उसने रात को फाश कर दिया। ये वाक़या मैं अपनी ज़बान में हाथ से चीख कर कह रहा हूँ। ओ मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहू बेटी की सलामती चाहते हो, अगर तुम अपनी माँ बहनों की नमाज की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बहनों की गिरफ्तारी तक न पहुँचे, तो अपने घर से टीवी को निकाल दो, नाच गाने को छोड़ दो, फिल्मों बिल्मों को छोड़ दो। सामान्य ग्राम, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और दीगर हालात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन व सुकून को छीन लिया, जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया, लेकिन रूह को फाका की हालत में छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया चैन व सुकून की तलाश में सरगर्दा है। वो समझती है कि बोराना तस्वीरों में सुकून मिल जाएगा, नाच गाने में सुकून मिल जाएगा, गार्कस डांस की महफिलों में सुकून मिल जाएगा, हसीना के बालों में सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो सुनो, कुरान कहता है जब बात करो तो लगे धक्के खा लो, जब बाजारों में जिना करते फिरो, जानवरों की तरह जानवर बन जाओ, जानवरों की तरह जानवर बन जाओ। अगर कहीं तुम्हें सुकून मिल जाए तो मुझे रब कहना छोड़ देना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून की तलाश है तो खुदा के दामन में सुकून मिलेगा। कभी तुम्हें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट में कभी तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। वो तुम्हारे जिस्म को दबा ना सकती है लेकिन तुम्हारी रूह को जिंदा नहीं कर सकती। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब नक्शा खींचा है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,